नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके देखो, हमेशा स्मॉल कप पे बनाता हूँ और इसलिए बनाता हूँ क्योंकि स्मॉल कप में छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, वही चल के बाद में वो लार्ज बनती हैं, तो आपका पैसा भी लार्ज बनता है। लोग सलाह देंगे आपको लार्ज कैप ले लो, मिड कैप ले लो। मेरी सलाह यही रहती है कि स्मॉल कप लो आप, क्योंकि स्मॉल कप गिरता भी ज़्यादा है और बढ़ता भी ज़्यादा है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये आता है कि इनका एनएवी रेट बहुत कम होता है। जब घटेगा तब ज़्यादा घट जाता है, जब बढ़ेगा तब ज़्यादा बढ़ता है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ने लार्ज कप लेके देखा हुआ है। लार्ज कप में इतना बेनिफिट नहीं हुआ जितना मेरे को स्मॉल कप में बेनिफिट हुआ है। मैं अपनी राय देता हूँ, आपकी मर्जी, आप जो लेना चाहो। पर अगर आप स्मॉल कप लेते हो तो लॉन्ग टर्म में आप उससे पैसा बना पाओगे। आज मैं बताता हूँ आपको एसबीआई स्मॉल कप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। कल मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश हुआ था। गिरते हुए मार्केट में हम ऐसा क्या करें कि पैसा बने। एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, बस और कुछ भी नहीं करना आपने। कहीं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कोई रॉकेट साइंस यूज़ नहीं करनी कि नहीं मैं तो आज ही एकदम में पैसा बना लूँ। नहीं बनेगा, किसी का भी नहीं बनेगा। क्योंकि क्या होता है, लोग शेयर मार्केट में आते हैं, शेयर खरीदते हैं, शेयर नीचे चला जाता है, उनके पैसे घट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और बढ़ता है तो मिलते भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर जिसको नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की, या कोई भी लगे कि यार आप यहाँ पे पैसा नहीं बन रहा, तो म्यूचुअल फंड में लगाइए। म्यूचुअल फंड में पैसा बनता कैसे है? म्यूचुअल फंड में बनता है, एक म्यूचुअल फंड में लगाने पे 60 से 70 कंपनियों में पैसा लग जाता है, जिसके कारण पैसा ज्यादा बनता है। कल सेंसेक्स कितना गिरा, निफ्टी कितना गिरा, बैंक निफ्टी कितना गिरा, आज कितना प्लस है वो बताता हूं आपको। देखो, निफ्टी प्लस आज 3.74 के करीब, सेंसेक्स है 1089 के करीब, और बैंक निफ्टी है 650 के करीब। अब जिसकी आज के डेट में सुबह जिसको एनएवी रेट मिला होगा, उसको मिला होगा 171 रुपए के अकॉर्डिंग में। ये अक्टूबर नवंबर में 212 रुपए रेट था एनएवी रेट। एसबीआई स्मॉल कप फंड की बात कर रहे हैं जिसका एनएवी रेट 212 रुपए था। जिस बंदे ने इसमें 5,000, 2,000, 1,000 जो भी लगा पर यूनिट पे, उसको 41 रुपए का प्रॉफिट हुआ है सर। कितने रुपए का? 41 का। क्यों? क्योंकि जब बढ़ेगा, ये 212 आ गया, तो उसको पर यूनिट 41 रुपए का फायदा होगा। तो हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि ज्यादा ताम जाम ना लगा के, ज्यादा दिमाग ना लगा के, सिंपल ट्रिक पे काम करना है। एसआईपी करनी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कंटिन्यू करना है। कभी भी मार्केट को क्रैश देख के आपने पैसे को विड्रॉल नहीं करना, ये बात याद रखना। लोग क्या करते हैं, विड्रॉल मार लेते हैं, मार्केट डाउन हो गया यार, मेरा पैसा तो डूब गया। मेरा खुद का पैसा माइनस में है, जो लगाया था उसका हाफ हो गया, फिर क्या होगा? एसआईपी थोड़ी बंद करनी है, चालू रखनी है। क्यों? क्योंकि उसी में ही हमें प्रॉफिट मिलता है जब मार्केट बढ़ेगा। ऐसे 3 स्टार नहीं मिलेगा इस फंड को। इसमें आप लमसम पैसा नहीं लगा सकते, 1 रुपया भी। अगर आज आपका दिल कर गया कि मैं 5,000 लगा दूं, नहीं लगाने देंगे। केवल एसआईपी ले सकते हैं। आपकी एसआईपी अगर है तो चालू कर सकते हो, वरना आपको अगर लमसम करना है तो एसबीआई 250 इंडेक्स फंड ले सकते हो। इसका वो बढ़िया है, उसमें आप लमसम कर सकते हो, पर इसमें लमसम नहीं होगा। फंड साइज की बात करते हैं तो करीब करीब 28,453 करोड़ रुपए इसमें सिंगल इस फंड के अंदर है, एसबीआई स्मॉल कप में। होल्डिंग की बात करें 65 कंपनी, एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.82, एग्जिट लोड की बात करें 1% अगर 1 साल से पहले पैसे निकलवाओगे तो। और एयूएम है यहाँ पे 11 लाख करोड़ रुपए। दिमाग खराब हो जाता है इतना एयूएम सुन के। इतना एयूएम किसी के पास में भी नहीं है। अब देखो, निफ्टी गिरे, सेंसेक्स गिरे, बैंक निफ्टी गिरे, कभी भी दिमाग पे जोर नहीं डालना। हमें एसआईपी करनी है। वो मार्केट ने देखना हमारा पैसा कहाँ लगा रखा है, एसबीआई की मैनेजमेंट ने देखना है। तो इतनी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है कि आपके पैसे से पैसा बना के देगी आपको, वरना कौन कराएगा? आप खुद देखिए, रिस्क में अगर पैसा लगता है तो पैसा तो बनेगा। आर रिटर्न 24 है, 5 ईयर में 32 है, 3 ईयर में 16 है, 1 ईयर में 7 है। प्लस की बात कर रहा हूँ, 6 मंथ में -15% गिरा है। आप ये देखो, -15%, 1 मंथ में +4 रहा है। तो ये 6 मंथ बताता हूं आपको, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अब अप्रैल स्टार्ट हो गया है। 6 मंथ हो गए इसको गिरते गिरते।
और ये प्रॉफिट निकल के आ रहा है मेरी नजर में 41 रुपए पर यूनिट पे। मैं तो मानता हूँ हाई को मान के चलता हूँ, लो पे जितनी यूनिट मिल जाए इकट्ठी कर लो अपनी, पर यहाँ पे लमसम पैसा नहीं लगा सकते। तो शांति से दिमाग पे ज़्यादा ना जोर डालते हुए आराम से हमें SIP करनी है। उससे हमें प्रॉफिट ये होगा कि हमें सस्ती यूनिट मिलेंगी, बाद में हमारा पैसा बड़ा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 2,500 रुपए की, 20% रिटर्न मान के चलते हैं, ज़्यादा नहीं मानते हम, 20% मिल जाए बहुत है। 22 साल में आपने लगाए 6,60,000 रुपये, आपको मिल गए 1,18,26,389 रुपये। हम सोच रहे हैं कि इसमें ना जाके PPF में चले जाएं, RD में चले जाएं, FD में चले जाएं, सुकन्या योजना में चले जाएं। स्कीम सभी अच्छी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। PPF में 7.1 है, EPF में 8.1 है, सुकन्या में 8 है, LIC में 6, RD FD में 6, 6.5% का रिटर्न चेक कर सकते हो। अगर कोई पूछे कि हमसे इन्होंने पैसा कहाँ लगाया, इन्होंने भी वहीं लगाया। सुबह 9 बजे पैसा जाएगा, 9:15 बजे स्टार्ट होगा मार्केट, और 3:30 बजे तक सारी पृथ्वी का पैसा मार्केट में घूमता है। पैसा बनेगा तो मार्केट में बनेगा, मजदूरी से कभी भी आप अमीर नहीं बनोगे, इन्वेस्टमेंट से अमीर बनोगे। ये बात नोट कर लो आप, मजदूरी करने से हम कभी भी अमीर नहीं बनेंगे, केवल इन्वेस्टमेंट करने से अमीर बनेंगे। इन्वेस्टमेंट क्या? इन्वेस्टमेंट या तो हम इतने बड़ी कंपनी के मालिक बन जाएं कि हमारा खुद का माल बिके, या फिर इतनी बड़ी कंपनियों में हम पैसा लगाएं जहां पे हमारा पैसा ग्रो करे धीरे धीरे। वो जाएगा आपका SIP में, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा जाएगा। सोचो आप 1, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के बाद अपना पैसा देखोगे ना, दिमाग खराब हो जाएगा। आप सोचोगे यार उस टाइम पे और पैसा लगा देते तो बहुत अच्छा था। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, आपका दिल करे तो लगाइए पैसा। रिस्क है 101% सभी चीज़ों के अंदर में। ये गवर्नमेंट की स्कीमें RD FD PPF EPF ये 7.8% तक देती हैं, पर 100% सेफ है। ये 100% सेफ नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पे पैसा बनता है। क्यों? क्योंकि जब जाता है तो 24%, 32% जाता है, और जब माइनस में आता है तो -15% भी तो है ना। इसको लोग नहीं देखते, मैं देखता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ, ताकि हमारा विजन क्लियर हो जाए कि टारगेट क्या है। टारगेट हमें नहीं पता होगा जब तक हम सही ढंग से अपना पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। कंफर्म हो जाए कि हमें पैसा लगाना है, मार्केट में पैसा बनाना है। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेहतरीन बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।